वैदिक पुनर्जागरण की शुरुआत थी। पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता में आते ही वैदिक परंपराओं को पुनर्जीवित किया। जहां अशोक ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था, वहीं शुंगों ने वेद, यज्ञ और संस्कृत साहित्य को फिर से जीवित किया। संस्कृत काव्य, महाकाव्य, धार्मिक यज्ञ फिर से साम्राज्य की पहचान बने। पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञ तक कराया, एक ऐसा यज्ञ जो सिर्फ शक्तिशाली सम्राट ही कर सकता था। यह काल था धर्मों के संघर्ष का, लेकिन साथ ही कला और शिक्षा के पुनरुत्थान का भी। सांची स्तूप, जो अशोक काल में बना था, उसका नवीनीकरण भी इसी काल में हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी दरवाजे खुले और वहां से आए यवन यानी यूनानी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके जनरल्स ने भारत में शासन की कोशिशें जारी रखी। मेनांडर मिलिंद सबसे प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा, जो न केवल एक योद्धा था बल्कि बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बन गया। मिलिंद पन्हा, उनके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच का संवाद आज भी पढ़ाया जाता है। यह था भारतीय संस्कृति का चमत्कार, जिसने एक यूनानी को भी अपना बना लिया। इसके बाद भारत ने देखा शकों और पहलवों का आक्रमण। ये मध्य एशिया के घुमंतु योद्धा थे, तेज, संगठित और सैन्य कौशल में माहिर। उन्होंने पश्चिमी भारत के हिस्सों पर अधिकार कर लिया, विशेषकर सौराष्ट्र और मालवा। लेकिन यहाँ की मिट्टी ने फिर उन्हें आत्मसात कर लिया। उन्होंने संस्कृत सीखी, मंदिर बनवाए और भारत की कला में नए रंग भरे। उनके द्वारा जारी की गई मुद्राओं पर संस्कृत और ग्रीक दोनों में लिपि थी एक अनूठा मेल। शक संवत, जो आज भी सरकारी पंचांग में प्रयोग होता है, उसी समय शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं कुषाणों की ओर, जो बख्तरीय क्षेत्र, आज का अफगानिस्तान से आए थे। इनका सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क महान। कनिष्क ने न केवल भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया, बल्कि उसने भारत को चीन, रोम और मध्य एशिया से जोड़ दिया। सिल्क रूट, व्यापार का वह मार्ग जिसमें भारत अब प्रमुख केंद्र बन गया था। कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, वो चीन, जापान, कोरिया तक फैल गया। गंधार कला, एक नई कला शैली का जन्म हुआ, जिसमें यूनानी चेहरे और भारतीय आत्मा थी। भारत एक ऐसा देश था जिसने सिर्फ युद्ध नहीं लड़ा, उसने दुश्मनों को भी अपनाया। यवन, शक, पहलव, कुषाण सब भारत की संस्कृति में रंग गए। इन्होंने भारत को तोड़ने नहीं और गहरा बना दिया। धर्म, भाषा, कला और दर्शन सब समृद्ध हुए। भारत ने दिखा दिया कि उसकी असली ताकत तलवार नहीं, संस्कृति है। जब हर ओर से हमले हो रहे थे,